हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा आप बहुत अच्छे हैं। आज हमारा है क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। तो उसमें हम फिजिकल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम की वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देखे होंगे। आज है का जो इस टाइम का जो हमारा चैप्टर है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कंस्टेंट। तो आइए सबसे पहले हम इसके जो वर्ड हैं उस वर्ड पर थोड़ा फोकस करते हैं, उस वर्ड को समझते हैं, उसकी मतलब जानने की कोशिश करते हैं, फिर मैं इसमें ये जो है सेट करता हूँ। तो हेडिंग के अनुसार हमारा है साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक जो है रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्य स्थिरांक। तो रासायनिक साम्यावस्था का ये जो नियम है ये क्या कहलाता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। मतलब है ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ही रासायनिक साम्यावस्था का नियम कहलाता है। यदि हेडिंग में आपका पूछ दिए कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखो या रासायनिक साम्यावस्था का नियम लिखो, तो दोनों का बात एक है। ठीक है, अब हम इस नियम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आइए देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर, ध्यान देना, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, में किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर, एक उसकी रेट होती है, क्रिया करने की देर होती रेट होती है, उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, एक्टिव मास के समानुपाती होती है। तो अब हम जानेंगे कि एक्टिव मास क्या होती है, मतलब सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। इसको जाने हम कि सक्रिय द्रव्यमान क्या कहती है। तो किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, यानी एक्टिव मास कहते हैं उसको। ये हमारा क्लियर हो गया। जब कभी भी अब जनरल मास और एक्टिव मास में यहाँ डिफरेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको मोलों की संख्या निकालेंगे, फाइंड करेंगे, फिर जो आएगा मोलों की संख्या, उस मोलों की संख्या को हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा उसी को बोलेंगे एक्टिव मास। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके पहले आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन लॉ। आपने पढ़ा होगा कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पादक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो वहां पर तो ये सब चीजें मोलों की अंश, मोलों की बात कोई थी नहीं, वो तो सिंपल सा था जो आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, 9th या 10th क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पर थोड़ा उसका चेंज हो गया हमारा सक्रिय द्रव्यमान। इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें एटॉमिक टेकन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये 3 आइटम। मतलब वहाँ एक था टेकन मास था, वहां पर क्या था, टेकन मास था, यहाँ पर टेकन मास, मॉलिक्यूलर मास और 1 लीटर वॉल्यूम, तीनों है। तो तीनों मिलकर क्या बन गया, हमारा एक्टिव मास बन गया। इस तरह से तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कंस्टेंट जब फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखेंगे ये मोल प्रति लीटर में इसका वेट दिया है कि नहीं दिया है। यदि नहीं दिया होगा तो हम इसको मोल प्रति लीटर में इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक साम्यावस्था का नियम। रासायनिक साम्यावस्था का नियम
और द्रव्य अनुपाती का के नियम को द्रव्य अनुपाती का नियम कहते हैं। तो हम जानेंगे अब द्रव्य लाभ मास एक्शन क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर, मतलब स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती होता है, उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। फिर यहाँ पर ये होता है, एक लाइन और इसमें जोड़ते हैं, हालांकि है यही पर, अगर मान लीजिए दो प्रोडक्ट हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब यदि कंपोजिशन रिएक्शन हो तो उसमें अभिकारक कितने रहेंगे, मिनिमम 2 रहेंगे। तो अब देखिए यूं अभिक्रिया की दर इसके सभी अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा 2 अभिकारक हैं, एक ये है A प्लस बी है और C प्लस डी बना, तो इनके अभिक्रिया करने की दर जो है, इनकी अभिक्रिया करने की दर इनके समानुपाती होता है। ये कौन सा रिएक्शन है, लेफ्ट से राइट तक ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और राइट से लेफ्ट ये है बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, तो ये हो गया हमारा A प्लस बी और C प्लस, मतलब एक रिएक्शन लेफ्ट इधर से A और B से रिएक्शन हुआ, क्या बना, C और D बना, और जब C और D का रिएक्शन क्या बना, A और B बना। ये किस में होता है, साम्यावस्था में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है, ठीक है, ये इसमें होता है, ठीक है। ये हो गया, तो हमारा ये डिफिनेशन हमारा क्लियर हो गया। लाभ मास एक्शन मतलब रासायनिक साम्यावस्था का नियम, यानी लाभ केमिकल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लाभ मास एक्शन। तो हमारा क्या है, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान, इसके बारे जो सक्रिय द्रव्यमान मैंने एक्सप्लेन किया हूं, के समानुपाती होती है। अगर सक्रिय द्रव्यमान इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में, तब क्या होगा, तो इनकी प्रोडक्ट मतलब एवं अभिक्रिया की दर इसके सभी अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसके भी गुणनफल के समानुपाती, इसके भी ये हो गया और ये हो गया B, इसके भी गुणनफल के समानुपाती। और जब इधर से रिएक्शन होगा, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो ये हो जाएगा C D, ये हो गया हमारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे, इसको हम, ये फॉरवर्ड है KF, ये हो गया KF और ये हो गया KB, इधर से चला था, ये हो गया KB, इसको हम बोलते हैं KF, ठीक है। आइए अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे और लिखना है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा क्रिया क्लियर हो गया। अब हम इसको, तो यहां तक तो हमारा ये हो गया, इसको तो हमारा, अब हम इसको एक्सप्लेन मैथमेटिकल करते हैं। A प्लस बी फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया KF, ये हो गया KB, C प्लस D बना, ठीक। और ये जो सक्रिय एक्टिव मास हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म से,
इस फॉर्म का साइन का मतलब हुआ ये जो है एक्टिव मास के लिए है, और इस फॉर्म का मतलब हुआ ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए है। ये हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए ये है एक्टिव मास के लिए, जिसमें 1 लीटर में कितने मोल हैं उनके लिए है। तो ये हो गया। तो हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है कि इसके समानुपाती होते हैं। इसके जो है तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके एक कौन सा रिएक्शन है आपका, ये रिएक्शन है आरएफ, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन आरएफ। तो ये इक्विलिब्रियम है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है इधर का। आरएफ इक्वल टू आर बी। ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसको देखते हैं, इसको हम जब एक्टिव मास में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको करेंगे स्टार्टिंग डिफिनीशन आरएफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्रिया के वेग को ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एफ ए इंटू बी। समीकरण नंबर 1 हो गया। नहीं, समीकरण नंबर 1 इसको देख लीजिए, 1 हो गया। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। सिमिलरली आर बी यानी बैकवर्ड रिएक्शन आर बी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सी डी इक्वल टू हो गया हमारा के बी सी डी। थर्ड रिएक्शन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा ये बनेगा के एफ अपॉन तो हमारा ये बन जाएगा आर एफ इक्वल टू के एफ ए बी ए बी इक्वल टू के बी सी डी ए हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेशियो के एफ अपान के बी इक्वल टू ए के एफ इधर है तो के बी किधर लाया, इसको हम इधर भेजेंगे। सी डी अपान एक्टिव मास ए हो गया। तो इसी रेशियो को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी रेशियो को हम बोलते हैं केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी रेशियो को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए।
तो ये क्या है, ये है अभिक्रिया वेग, KF और KB क्या है हमारा, अभिक्रिया वेग है। अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक हो गया, ये हो गया हमारा साम्य स्थिरांक। तो क्या हुआ, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अग्र व पश्च, अग्र व किसी रासायनिक अभिक्रिया में अग्र व पश्च अभिक्रियाओं के वेग की दर, वेग के दर के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। वाला क्या बनेगा, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अग्र व पश्च रासायनिक अभिक्रिया की वेग को अभिक्रिया के की दर या वेग को वेग के अनुपात को साम्य स्थिरांक करते हैं। ठीक, वेग के अनुपात को उस रासायनिक से इस रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक करते हैं। ये क्लियर हो गया हमारा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो यदि आप लोग मैथमेटिक्स से हैं, मैथमेटिकल में ज़्यादा रुचि है, तो पहले मैथमेटिक्स से करिए, वो करिए, समझिए, फिर उसके अनुसार डेफिनेशन को डिफाइन कर दीजिए। दो मेथड है, या तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के बाद फिर जो आता है उसको आप डिफाइन कर दीजिए, और या तो पहले याद कर लीजिए फिर बाद में मैथमेटिक्स को करिए। ये दो रूल है इसमें। तो आज हमारा ये हो गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा क्लियर हो गया। तो आशा है वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।